सारे संतों का असंतत्व सामने आ रहा है। तो थोड़ा सोच समझ के कसौटियां बताइएगा। मुझे उन सब पे दया आती है गुस्से से ज्यादा। मुझे लगता है कि अरे भाई, इससे बड़े सामान्य जीवन जी लेते, काहे संत बनने के चक्कर में पड़े। सेवादास याद आ जाते हैं। सेवादास कौन है? मैं ला चुका है ना। तो सेवादास की जिंदगी जीने में तो दिक्कत है ही, उससे ज्यादा अच्छा था कि सहज जीवन जीते, उस नकली सम्मान के चक्कर में क्यों रहते। संत का ज्यादा दिमाग इस जगत में रहता है कि परलोक में रहता है। तो एक है आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी। अगर संत बपी लहड़ी वाले कपड़े पहन के निकल जाए बाहर, आप उसको संत मानेंगे, आपको मन में कुछ कुछ डाउट होने लगेंगे। एक संत हरियाणा से कई संत जेल में गए हैं दरअसल। तो एक लेटेस्ट जो जेल में गए हैं, वो उन्हें 2-3 फिल्में भी नहीं, उन फिल्मों के नायक भी वो थे, डायरेक्टर भी वो थे, गीतकार भी, संगीतकार भी, सब कुछ वही थे। संत राम रहीम। MSG, मैसेंजर ऑफ गॉड नाम से फिल्म बनाई थी। वो फिल्म मैंने देखी तो नहीं है, मेरा मन है देखने का, लेकिन जब वो फिल्म है तो हाउसफुल एकदम, पता है आपको। और हाउसफुल ऐसे दर्शक नहीं थे, स्क्रीन खाली थी, मतलब थिएटर खाली था, पर टिकट हाउसफुल थी, टिकट नहीं मिल रही थी। क्योंकि बाबा ने अपने संतों से कहा कि देखो मैंने फिल्म बनाई है, थिएटर पर हाउसफुल ना लिखा तो अच्छा नहीं लगेगा। भक्तों ने कहा इतनी सी बात बाबा, पूरा पूरा थिएटर बुक कर लिया। एक भैया भाई कितने शो है तुम्हारे? 5 शो है। कितनी सीट होती है? 200। 1000 टिकट दे मुझे कल की सारी। और थिएटर वाला पकड़ा गया कि ऐसा ग्राहक मिल जाए तो मजा ही आ जाए। 1000 टिकट पूरे हफ्ते की, 7000 टिकट बुक कर ली। पैसे वाले हैं भक्त बहुत सारे। 7000 टिकट ले ली है अगले पूरे हफ्ते की। आप बुक माई शो पर जा रहे हैं, हाउसफुल हाउसफुल हाउसफुल, टिकट नहीं मिल रही। थिएटर में गए, अंदर आदमी नहीं बैठा कोई, टिकट लेके फाड़ दिए, कुछ ही नहीं रहा, हाउसफुल। और उसमें बाबा क्या दिख रहा है? बाबा कपड़े देखिए उसमें एकदम ढिंचक ढिंचक कपड़े एकदम पहन रखे थे। बाबा यूं खड़े, सामने से ऑटो आया, बाबा गुस्सा हो रहे, यूं ऑटो पकड़ा, यूं उछाल के फेंका ऑटो। साक्षात ईश्वर के अवतार है ना, तो ऑटो क्या चीज उनके सामने, हाथी उठा के फेंक दे। तो ऐसे ऐसी वेशभूषा, ऐसी जीवन शैली पर बहुत भरोसा जमेगा या डाउट होने लगते हैं। संत वो है, संत की सबसे अच्छी परिभाषा पता क्या है? गौर से सुनिए, बताइए समझ में आ रही कि नहीं आ रही। मैंने एक पुस्तक में पढ़ा, मुझे पढ़ के कभी कभी क्या होता है ना, एक लाइन पढ़ के लगता है कि बस बस आज का हो गया, ये लाइन पढ़ ली तो अब तो लाइफ झींगा लाला हो गई है, ऐसी पंक्ति। तो उस पुस्तक में लिखा था, संत वह नहीं है जो सांसारिक जीवन से भाग गया है, संत वह है जो जानता है कि यदि वो सांसारिक जीवन में उतर गया तो किसी को भी हरा देगा, पर वो इसके बावजूद नहीं उतरता क्योंकि वो पहले से जानता है कि सांसारिक जीवन अपने आप में व्यर्थ है, इसलिए नहीं उतरता है। वही बात चूहों की दौड़ में सबसे रोचक बात यह है कि जीतने वाला भी चूहा ही होता है, और जो चूहों की दौड़ से बाहर निकल गया संत तो वो है, जबकि वो सबसे तेज दौड़ सकता है चूहों की दौड़ में। अगर वो उतर जाएगा सारे चूहे हार जाएंगे उससे, पर क्योंकि वो जानता है कि जीत के भी चूहा ही रह जाऊंगा, इसलिए वो चूहों की दौड़ में शामिल होने से मना करता है और दौड़ से बाहर निकल जाता है। ये है संत होने का असली मतलब। तो संत की पहली विशेषता है आध्यात्मिकता, दूसरी विशेषता है सांसारिकता के प्रति मोह न होना, आप कह सकते हैं मोह का त्याग सांसारिकता के प्रति। तीसरा है निस्वार्थता, वो संत ही क्या जो स्वार्थी हो। स्वार्थ का भाव मन में आना नहीं चाहिए, बस स्वार्थ आएगा तो ऊंचे स्तर का स्वार्थ आएगा, निम्न स्तर का स्वार्थ नहीं आएगा। गांधी जी स्वार्थी थे या निस्वार्थी थे, क्या लगता है आपको? मैं स्वार्थ एक सेंस में तो रहता ही ना, प्रसिद्धि, पावर मेरे हाथ में रहे, स्वतंत्रता संग्राम के स्टीयरिंग मेरे हाथ में रहे, मैं ही बताऊं कि यहाँ जाने के वहां जाना, वो तो रहता होगा। लेकिन ये नहीं कि मैं थोड़ा पैसा कमा लूं, किसी लॉर्ड से बात चल रही है, इससे वैसे से बात चल रही है, गांधी जी कह रहे कि आपकी बात तो मान लेंगे, 3 पेटी भिजवा देना, ऐसा थोड़ा स्वार्थ मन में आता होगा। लेकिन हाँ, प्रसिद्धि, नाम, इतिहास, वो सब रहता होगा। और चौथा है निर्भयता। अगर ये 4 चीजें किसी के पास हैं, आप उसको संत मान लीजिए। निर्भय का मतलब एकदम भय नहीं होता है, मस्त एकदम। संत ने बंता को फोन किया, कहा घर में आग लग गई है। उसने कहा मैनू की? बोला वे कम वक्त, तेरे घर में आग लगी है, तैनू की? तो लोग कह रहे हैं तुम्हारे घर में आग लगी तो कब क्या होगा? वो तो जो होना हो गया, अब देखेंगे क्या होगा, मस्त रहो, आओ सेलिब्रेट करेंगे, ब्रेकअप पार्टी, घर में आग लग गई है। तो जो व्यक्ति इस मूड में रहता है ना, एकदम मस्त मौला, फर्क ही नहीं पड़ता जिस चीज से, निर्भय है, जो होगा देखा जाएगा, भगवान मेरे साथ है, बस। आध्यात्मिक विश्वास है, सांसारिक मोह घेरते नहीं है, पैसे की इच्छा है नहीं, पद की इच्छा है नहीं, सम्मान की इच्छा है नहीं। और जो व्यक्ति सच में इस माइंडसेट का व्यक्ति हो ना, उसको संत कहना चाहिए। ऐसे लोग होते हैं समाज में, कबीर तो हैं। तो कबीर आध्यात्मिक है या नहीं, आप ये बताएं। रात दिन भगवान में, मेरा यार है हम में, हमन को इंतजारी का, और रहना नहीं देश बिराना है, ये तो देश ऐसे ही है, यह संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े भूली जाना है। ये संसार क्या है? कागज की पुड़िया है, पानी पड़ेगा घुल जाएगा। इस संसार में क्या रखा हुआ है? जो संसार को निस्सार बताए, जो रात दिन भगवान के प्रेम में डूबा हो, आध्यात्मिक भी है, सांसारिक मोह से परे है। तो आप किसी को मोह में क्या देंगे? पैसा, पावर, यही देंगे। और कबीर का हाल क्या है? साईं उतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। अब मैं वो सीख के अगली बार ऐसे ऐसे जो करते हैं ना, ऐसे ऐसे वाला, ताकि मैं ठीक से ऑर्केस्ट्रा पूरा मैनेज कर सकूं, है ना। क्या बोलते हैं उस व्यक्ति को? ओपरा बोलते हैं, गधा समझ रखा है मुझे, ओपरा कुछ भी, मतलब सपेरा तो नहीं बोलते कि बीन में जाता है, ऐसे छोड़ रहा होता है, कुछ भी बोल दोगे मान लेंगे उस बात को।
ओपेरा एक आर्ट फॉर्म है भाई, आदमी का नाम थोड़ा ना होता है ओपेरा। चलिए खैर, सांसारिक मोह का त्याग है। कबीर कह रहे हैं साईं इतना दीजिए जय में कुटुंब समाए। जिस आदमी को पैसा चाहिए ही नहीं, हम कल्पना करते हैं कबीर के पास रिश्वत लेके चला जाएगा। कभी घर में बैठे शांति से एक चटाई बिछा के सो रहे हैं, एक तकिया है, एक चटाई, एक चादर है, उससे ज्यादा सामान चाहिए नहीं उनको। एक आदमी आया है, सामने 4 लोग पंखा चलते हुए आ रहे हैं, उसके आगे आगे 10 पीछे चल रहे हैं, दोनों पीछे गाउन पकड़ रखे, इतना लंबा सड़क पूरी साफ हो जाती है, और दो ने आके मुनादी पीटी है, कबीर जी आपसे मिलने शहंशाह आलम खुद आए हैं। कबीर कह रहे हैं कि आधे घंटे बाद ले आना, अभी सो रहे हैं, आधे घंटे में उठेंगे तब ले आना। कबीर किसी गुस्ताखी कर रहे, उठूं चल गुस्ताखी कर रहे हैं, कभी सो गया आधे घंटे बाद शहंशाह आलम फन फनाते हुए अंदर घुसे। कह रहे कबीर तुम्हारी कविता हमने सुनी, बहुत अच्छी लगी। बोले अच्छा ठीक है, थैंक यू। हम चाहते हैं कि तुम्हें कुछ पुरस्कार दें। 2 ताली बजाई, इधर 4 लोग आए थाल लेके स्वर्ण मुद्राओं का, कि ये पुरस्कार आपके लिए है, लीजिए। कभी कहा नीचे मत रखना, रुको, बाहर लेके जाओ उसको, कमरा साफ करना पड़ेगा बाद में, बाहर लेके जाओ, ये कूड़ा कहीं और देके आना, हमें कूड़ा नहीं चाहिए। इस टाइप का आदमी है, ये असंभव आदमी है जिसको धन, अशरफी, मुद्रा कूड़ा लगती हूँ, जिसको चाहिए ही नहीं। आप उसे कैसे मैनेज करेंगे, कैसे कंट्रोल करेंगे? ऊपर से डरता है नहीं किसी से। शहंशाह आलम आए हैं, क्यों आए हैं?